हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 आर ₹50,000 एंड इट्स कैपिटल इज ₹35,000। कैलकुलेट इट्स लायबिलिटी। ऑप्शन है आपके पास 85,000, 15,000, 45,000 या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि आपके बिजनेस का एसेट कितना है, 50,000 रुपये का, कैपिटल कितना है, 35,000 रुपये का। आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बिजनेस में लायबिलिटीज कितने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो कि होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपके बिजनेस का एसेट कितना है 50,000, कैपिटल कितना है 35,000, तो लायबिलिटी कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर हम 15,000 रुपया डाल देते हैं तो दोनों साइड का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से करना है और कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास विलियम पिकाल्स, लुकास पासियोली, जे.आर. बाटलीबोई या फिर कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुकास पासियोली। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम की खोज किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुकास पासियोली। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। ऑप्शन है आपके पास विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसे हम ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ड्राइंग्स हम किसे कहते हैं? जब भी आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं या कोई सामान निकाल लेते हैं, तब हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी में क्या कह रहा है कि विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए आपने पैसा निकाला बिजनेस से, तो इसे ही हम ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन है आपके पास व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि क्रेडिट नोट हम कब इशू करते हैं, कब बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, जब कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है या फिर कोई कस्टमर हमारा गुड्स को रिजेक्ट करके हमें वापस कर देता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। इसी के अपोजिट अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को या किसी तरह का डिडक्शन करते हैं, तो उस केस में हम क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन है आपके पास वेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग या फिर वेजेस पेड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे समझेंगे? बहुत ही सिंपल है। आप जब भी अपने बिजनेस में किसी भी तरह का एसेट परचेज करते हैं जिसके यूज से आप अपने बिजनेस को रन कराते हैं, तो उस एसेट को परचेज करने में जो एक्सपेंसेस होगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने एसेट परचेज करके लाया, तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस लगा होगा, उसका फ्रेट लगा होगा, उसको इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन चार्ज लगा होगा। ये सारे एक्सपेंस भी क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। साथ ही मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मशीनरी है जो कि ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें आपने एक हेवी एक्सपेंस किया जिसकी वजह से वो मशीनरी फिर से काम करने लगा, उसका लाइफ बढ़ गया। तो उस तरह के एक्सपेंस को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेजेस पेड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन। मशीनरी को इंस्टॉल करने में जो हम वेजेस पेड करेंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज ₹2 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। ऑप्शन है आपके पास 5,50,000, 3,50,000, 2,50,000 या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको अपने बिजनेस का एसेट कैलकुलेट करना है। आपके पास क्या क्या जानकारी है? तो आपके पास कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपया, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 50,000 रुपया, साथ ही उस पीरियड का रेवेन्यू भी दिया हुआ है कि 50,000 आपने रेवेन्यू जनरेट किया और आपने एक्सपेंस कितना किया?
4 लाख रुपए। तो आपको एसेट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम उस ईयर का प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो 5 लाख में से 4 लाख को हमने घटा दिया, 1 लाख रुपया क्या आया? हमारा प्रॉफिट आया। अब ये जो 1 लाख रुपया है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे लगाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल हमारा कितना है? 2 लाख रुपया, साथ ही 1 लाख रुपया प्रॉफिट का है तो उसे भी हम यहीं पे जोड़ देंगे। और बिजनेस का लायबिलिटी कितना है? तो क्रेडिटर्स बता रहा है कि 50,000 रुपीज़ है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल को अगर हम जोड़ दें तो एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुपीज़ 3,50,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, ऑप्शन है आपके पास बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल द अबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन करेंट लायबिलिटीज है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जी हाँ दोस्तों, तीनों के तीनों जो है वो आपके बिजनेस के लिए करेंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन है आपके पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है कि कौन सा कंसेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया बिजनेस का अकाउंटिंग अलग करना है और बिजनेस के मालिक का अकाउंटिंग अलग करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में क्या करता है? अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगाता है, अपना पैसा उधार देता है ना। तो इस हिसाब से प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑप्शन है आपके पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है कि अकाउंटिंग के किस कंसेप्ट के कारण जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपके बिजनेस में आपको किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है? सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को करना है जिसको आप वैल्यू में कन्वर्ट कर सके, मनी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, जिसे आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके बिजनेस का कोई मैनेजर है जो कि आपके पूरे बिजनेस को संभाल करके रखे हुए है और उसने रिजाइन कर दिया, तो उसे तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसके रिजाइन करने से आपके बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए कुछ पीडीएफ नोट्स बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऑप्शन है आपके पास इनडेफिनेटली, परमानेंटली, टेम्पोरली या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है वो कब तक चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इनडेफिनेटली। जी हाँ दोस्तों, अनंत काल तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। जब तक कि उसे हम बंद नहीं कर देते या बंद नहीं हो जाता तब तक तो वो चलता ही रहेगा। आपको तो पता है नहीं कि आने वाले कई सालों तक वो बिजनेस चलेगा। क्या आपको पहले से पता है कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो आगे आने वाले 2 साल में या 4 साल में बंद हो जाएगा, है ना। उसे तो आपने इसलिए से शुरू किया है ताकि उसे आप बहुत बड़ा बना सके, लंबे समय तक उसे चला सके। क्लियर है? तो आपका जो बिजनेस है वो कितने दिनों तक चलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनडेफिनेटली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑप्शन है आपके पास ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो किस तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो कैश ट्रांजेक्शंस को तो आप रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ ही साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो केवल और केवल कैश वाले ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ऑप्शन है आपके पास
ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इनकर्ड, आइदर ए और बी, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो एक्सपेंसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब आप मेंटेन करेंगे तो जब आप पेमेंट कर देंगे तब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे मेंटेन करते तो अगर वो एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता तो भी आप उसका एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लेते। क्लियर है। लेकिन कैश बेसिस में क्या होगा कि जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ऑप्शन है आपके पास एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इन तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर देंगे, मुझे पता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन्स, ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में करा है कि जब आप अपने बिजनेस में मशीन परचेज करेंगे कैश पेमेंट करके तो आपके बिजनेस के एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पे समझिएगा, जब आपने मशीनरी परचेज किया तो आपके बिजनेस में क्या हुआ, एसेट बढ़ा, मशीनरी बढ़ा यानी कि एसेट बढ़ा, तो इंक्रीज इन एसेट हो गया। ठीक है, साथ ही आपने कैश पेमेंट किया यानी कि आपके बिजनेस से कैश चला गया। कैश क्या है, एसेट है, एसेट चला गया यानी कि एसेट घट गया। ठीक है, तो मशीनरी आने से एसेट बढ़ा और कैश जाने से एसेट आपका घटा। क्लियर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द कैपिटल ऑफ चंदन, टोटल एसेट ₹5 लाख, क्रेडिटर 1 लाख एंड लोन फ्रॉम बैंक 1.5 लाख। ऑप्शन है आपके पास 2.5 लाख, 6.5 लाख, 2 लाख, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एसेट दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, साथ ही बैंक लोन का अमाउंट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एसेट कितना है हमारे पास, 5 लाख रुपीज़, कैपिटल निकालना है हमें, और लायबिलिटी कितना है, तो 1 लाख रुपीज़ क्रेडिटर है और 1.5 लाख जो है वो बैंक से लोन है। ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर है। तो 5 लाख इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल प्लस ₹2.5 लाख। इसे हम सीधा कर लेंगे तो कैपिटल इक्वल टू 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा 2.5 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.5 लाख। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स, ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। कैसे होगा आइए समझते हैं। क्रेडिटर क्या है दोस्तों आपके बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है। उसका जब आप पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। साथ ही जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस से या तो कैश घटेगा या फिर बैंक घटेगा, यानी कि आपके बिजनेस से एसेट भी घटेगा, है ना, तो डिक्रीज इन एसेट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैलरी अकाउंट इज, ऑप्शन से आपके पास एन एक्सपेंस अकाउंट, एन एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, आइदर बी और सी। आपको बताना है कि सैलरी अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंटेंट है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ऑप्शन ए एन एक्सपेंस अकाउंट। जी दोस्तों, सैलरी क्या है आपके बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डैश कैश एंड कैपिटल। ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैश और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज। जी हाँ दोस्तों, जब आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे, है ना, जब बिजनेस से प्रोप्राइटर पैसा निकालेगा तो क्या होगा, कैश घटेगा बिजनेस से। क्लियर है। साथ ही बिजनेस में जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगा रखा है वो भी घटेगा, है ना, क्योंकि आपने जो कैपिटल लगाया है उसी में से तो आपने पैसा निकाला है। क्लियर है। तो कैश और कैपिटल दोनों क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
गुडविल अकाउंट इज अ ऑप्शन से आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि गुडविल अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए क्या है। बहुत ही सिंपल है, गुडविल क्या है बिजनेस के लिए, गुडविल है बिजनेस के लिए एसेट, और एसेट होता है रियल अकाउंट। ठीक है, एसेट किस अकाउंट के अकॉर्डिंग आता है, तो रियल अकाउंट में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम ही प्रिपेयर, ऑप्शन से आपके पास क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हमने पहले भी समझा था, आइए एक और समझते हैं। जब कोई परचेजर गुड्स को रिटर्न करेगा तो वो क्या बनाएगा, बहुत ही सिंपल है। परचेजर जब गुड्स को रिटर्न करेगा तो उस केस में डेबिट नोट बनाएगा। परचेजर जब किसी भी तरह का डिडक्शन करेगा तो उस केस में वो डेबिट नोट बनाएगा। लेकिन सेलर के पास जब गुड्स रिटर्न आएगा तो उस केस में वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। क्लियर है, समझ में आया। परचेजर ने गुड्स रिटर्न किया तो डेबिट नोट बनाया, और सेलर के पास जब गुड्स रिटर्न आया तो उसने क्रेडिट नोट बनाया। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेबिट नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, ऑप्शन से आपके पास रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही आंसर किया और आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।